बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शेर और चूहिया को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 15, शेर और चूहिया। एक समय की बात है, एक शेर जंगल में सोया हुआ था। पास में चूहिया अपने बिल में रहती थी। शेर को सोया हुआ देखकर चूहिया शेर पर चढ़ गई। अब शेर चूहिया को नहीं पता था कि शेर कितना खतरनाक है। वो शेर के ऊपर चढ़ जाती है। अचानक से शेर की नींद खुल गई। उसने चूहिया को पकड़ लिया और गरज कर बोला, यानी जोर से बोला, अब बता, क्या मैं तुझे मार डालूं? चूहिया ने डरते डरते प्रार्थना की, महाराज, मेरा अपराध क्षमा करें, यानी मेरी गलती को माफ कर दीजिए। शायद मैं किसी दिन आपके काम आ जाऊं, यानी हो सकता है शायद मैं आपकी किसी दिन मदद कर दूं। शेर ने हंसकर कहा, जा, मैं तुझे छोड़ देता हूं, पर तू छोटी सी चूहिया भला मेरे किस काम आएगी? कुछ समय के बाद, यानी कुछ समय पश्चात, एक शिकारी शिकार करने के लिए उस जंगल में आया। उसने शिकार के लिए अपना जाल बिछाया और शेर उस जाल में फंस गया। यानी अब शिकारी ने शेर को अपने जाल में फंसा दिया। शेर ने जोर से दहाड़ना शुरू किया, यानी अब वो जोर जोर से बोलने लगा। उसकी दहाड़ से सारा जंगल कांप उठा, लेकिन शेर जाल से मुक्त नहीं हो सका। शेर की दहाड़ सुनकर छोटी चूहिया दौड़ी दौड़ी आई। उसने शेर को जाल में फंसा हुआ देखा तो उसके द्वारा अपने ऊपर किया गया उपकार उसे याद आ गया। उसे याद आया कि इस शेर ने मेरी जान बख्श ली थी। उसने अपने तेज दांतों से जाल की रस्सियों को कुतर डाला और शेर को आजाद कर दिया, यानी शेर की जान उसने बचा दी। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि छोटा जीव या बड़ा ताकतवर जंतु काम नहीं आ सकते। प्रत्येक प्राणी किसी के लिए किसी भी समय काम आ सकता है। यदि छोटी सी चूहिया जाल न काटती तो शेर मुक्त नहीं हो सकता था। तो देखा किस तरीके से छोटी सी चूहिया भी शेर के काम आ गई। कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता, हमें नहीं पता कि किस समय कौन हमारे काम आ सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।